हेलो फ्रेंड्स, करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए तो आपका कॉन्फिडेंस दो गुना हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। यहां पर सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो जब भी आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए तो क्वेश्चन पेपर में या अपने बुक के राइट हैंड साइड में ड्रॉ कीजिए ऑलवेज। अभी हमें नेमिंग करना है। नेमिंग करने में क्या करना है? राइट एंगल एट बी। तो ये पॉइंट हमारा राइट एंगल होना चाहिए एट द पॉइंट बी। एंड देन दोनों अलग अलग नाम जो है ए एंड सी वर्टेक्स का नाम हमने लिख दिया। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दोनों लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए। साइन ए, और हमें पता है कि साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर है, बेस भी है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है? तो फर्स्ट हमें देखते हैं एंगल। यहां पे एंगल ए की बात कर रहा है, तो हम लोग एंगल ए लेते हैं। तो ये हो गया एंगल ए। इस एंगल के अपोजिट साइड जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहां पे? बी सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और नियरेस्ट जो हो गया वो बेस हो गया। और सबसे लंबा साइड कौन सा है यहां पे? ए सी, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूं, पहले मैं एक्सप्लेन किया हूं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो हमें यहां से पता चल गया कि परपेंडिकुलर हमें आसानी से मिल गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन मीन्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अभी हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या है? ए बी परपेंडिकुलर और बेस। एज पर द एंगल हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। तो ए बी इक्वल टू हमने लिख दिया 24 स्क्वायर और बी सी लिख दिया 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। तो रूट अंडर दिस, सो रूट अंडर हो जाएगा 625। So it will be root under 25 square, that will be 25 सेंटीमीटर। अभी हमें ये तीसरा साइड भी मिल गया, that is 25 सेंटीमीटर, that we found by Pythagoras theorem। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए तो साइन ए का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? अगर ए एंगल के लिए देखें तो परपेंडिकुलर हो गया BC, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करेंगे। तो BC बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर एंड दैट आंसर विल बी 7/25। अभी यहां पर हम लोगों ने कोई यूनिट नहीं लिखा है बिकॉज ये रेशियो है।
अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज यूनिट क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब भी कोई रेशियो फाइंड आउट कीजिए यूनिट मत लिखिए। तो 7/25 विल बी आंसर। तो फाइनली आप लिखिए साइन ए इक्वल टू 7/25, ये आपका आंसर हो गया साइन ए का। अभी सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, दैट इज कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या है, नियरेस्ट साइड कौन है, ए बी। तो ए बी हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। तो 24/25, तो आंसर हो गया 24/25। यूनिट तो नहीं रहेगा बिकॉज ये क्या है, रेशियो है। अभी देखते हैं साइन सी, ये सेकेंड का ए हो गया। साइन सी अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लिख दिया। अभी दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में एंगल ए है और इस क्वेश्चन में एंगल सी है। जो ही एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा एज पर द एंगल। तो अभी देखते हैं साइन सी के लिए क्या होना चाहिए। तो साइन सी हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगा, जो भी साइड अपोजिट जो भी साइड होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर। तो साइन सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो गया और नियरेस्ट साइड कौन सा है, बी सी, तो वो हो गया बेस। तो इसका वैल्यू लिखते हैं। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए सी। अब दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू 25। ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों का यूनिट लिख दिया। फाइनली इट इज 24/25। अभी करते हैं कॉस सी का। तो ये हो गया बी, किसका बी, सेकेंड क्वेश्चन का बी, दैट इज कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, नियरेस्ट साइड कौन सा है, बी सी। तो बी सी बाय ए सी हाइपोटेनियस है। अभी दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने के बाद हमने देखा कौन कौन से साइड हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, थर्ड साइड नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जब भी थर्ड साइड नहीं हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू थर्ड साइड फाइंड आउट कीजिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां हमें नोटिस करना है कि कभी भी यूनिट हमें नहीं लिखना है जब भी हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज देयर इज नो यूनिट फॉर एनी रेशियो। तो ये दो पॉइंट जो है की पॉइंट है, उन्हें हमेशा याद रखना है। एक और तीसरा पॉइंट आपको, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट करके रखिए कि आप क्लास 8 में पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो साइड का स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर एक साइड 24 सेंटीमीटर है, दूसरा 25 सेंटीमीटर है, तो तीसरा 7 सेंटीमीटर होगा। ये फिक्स रहेगा, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको याद कर लीजिए। हम कुछ और पाइथागोरस ट्रिपलेट की के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पहले इसे याद कर लीजिए, 7, 24, 25। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं इसे याद कर लूं तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैथ सॉल्व करने के लिए या नहीं। हाँ, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और सेम आंसर आपको आ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सही है। ऑलवेज ये 3 साइड हमेशा सेम रहते हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें अप्रोच देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन यहां देखिए कि एक ट्रायंगल है PQR जिसके दो साइड दिए हुए हैं। एक साइड PQ 12 सेंटीमीटर, या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस, और लॉन्गेस्ट साइड वो है 13 सेंटीमीटर। तो दो साइड दिए हुए हैं।
तीसरा साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो तीसरा साइड कैसे मिलेगा? एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो थ्योरम से हमें पता है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो tan p इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। और हमें इस एंगल की बात कर रहे हैं, P, हम लोग P एंगल की बात कर रहे हैं, तो P के अपोजिट साइड जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो QR यहां परपेंडिकुलर है, तो QR हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि पहले पता करना है कि कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले आप क्वेश्चन में राय लिखिए गिवन। तो मैं लिखता हूं गिवन इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? QR। तो QR के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो QR इक्वल टू रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस वन साइड, जो भी हो इसका बेस या परपेंडिकुलर। तो मैं यहां इसको बेस मान लेता हूं, बेस स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट इन सब का। तो PR का वैल्यू क्या है? 13। जस्ट पुट द वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट। तो ये हो गया रूट अंडर 169। 13 स्क्वायर इज 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144। एक चीज यहां पे आपने नोटिस किया होगा, मैंने स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया। आप 8th में भी 1 to 20 का स्क्वायर आपने याद किया होगा, तो उसका एप्लीकेशन अभी यहां पे है। अगर आपने वो याद किया होगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। तो 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, और यहां पे कितना आ गया? 25। Subtraction 25, and that is equals to root under 5 square, that is equals to 5. इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देन हियर क्वेश्चन इज tan p माइनस cot r। तो tan p क्या हो जाएगा? p के अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है, दैट इज QR बाय बेस। बेस क्या हो गया? PQ माइनस cot r। cot r मीन्स we are talking about angle R। तो इस R के एंगल के अपोजिट साइड जो होगा वही इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, इस ट्रायंगल के लिए। तो R के अपोजिट साइड क्या है? PQ। तो PQ हो जाएगा परपेंडिकुलर, और QR हो जाएगा बेस। तो cot R का फॉर्मूला क्या होता है? cot का क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहां क्या है एंगल R के लिए? तो QR PQ PQ। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पहले लिखेंगे। तो QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो PQ, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर माइनस QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बाय PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। LCM will be 12, and then it will be 5 minus 5, 0/12। तो 0/12 क्या हो जाएगा? 0। तो therefore we can write tan p minus cot r equals to 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching.